भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे भाइयों, आज हम किसी वाणी पे विचार नहीं करेंगे। आज हम किसी ग्रंथ की वाणी नहीं लेंगे, लेकिन आज हम एक ऐसी वाणी लेंगे जिसमें बहुत गहरा भेद छुपा है, और जिस वाणी को बता बता के, दिखा दिखा के कुछ अधूरे संतों ने अपने आप को परमात्मा का अवतार घोषित कर दिया, अपने आप को सतगुरु कबीर घोषित कर दिया। तो आज उस वाणी पे से भी पर्दा हटा देंगे कि उस वाणी का क्या अर्थ है और वो वाणी कहां पर सटीक बैठती है। तो आज हम इस पर विचार करेंगे भाइयों, क्योंकि आज 100वां सत्संग है, और मैंने जैसे कि वादा किया था अपने कई भाइयों से कि 100वें सत्संग में मैं बहुत से गुप्त भेद खोलूंगा, बहुत सी ऐसी बातें बताऊंगा जो मैंने बहुत कम लोगों को बताई हैं। बहुत ही कम, गिनती मात्र लोग, और जिनको बताई हैं वो भी आज भरपूर समझ जाएंगे कि उन बताई हुई जो गुप्त बातें थीं, उन बातों का इन जीव के कल्याण से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। आज हर चीज क्लियर हो जाएगी, और ये भी आपको पता लगेगा कि मैं कैसे कबीर पंथ से जुड़ा, कैसे मैं मदन साहिब के पंथ में आया। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जन्म स्थान पंजाब का है, और मैंने अपनी जो पढ़ाई पूरी करी है वो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका, बेंगलोर से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। इन्हीं विद्यार्थी जीवन में ही ऐसी ऐसी घटनाएं हुई मेरे साथ जिसने मेरे जीवन को बदल के रख दिया। इस विद्यार्थी जीवन में ही जो मुझे परमात्मा के द्वारा जो लीलाएं हुई, उन्हीं की वजह से आज मैं आपके सामने ये सत्संग कर रहा हूं, और आपके सारे भ्रम खत्म करने में पूरा जोर लगा रहा हूं, ताकि कोई मेरा भाई कभी भी इस दुनिया में भ्रमित ना हो, इस माया के देश में भ्रमित ना हो। और जो रास्ता बंदी छोड़ने हम लोगों को दिया है, वही रास्ता आप लोगों को भी मिले, और आप सब मुक्ति के लिए अग्रसर हो जाए। तो भाइयों, बात तब की है जब मैं 7वीं कक्षा में महर्षि विद्या मंदिर, जो रोटी गोदाम मोहल्ले में सीतापुर शहर में उत्तर प्रदेश में था, उस विद्यालय में क्या नियम था कि जैसे ही प्रेयर खत्म होती थी और पहला जो पीरियड था उसके लगने से पहले 10 मिनट के लिए ध्यान की क्लास दी जाती थी। उस वक्त जो हमारी योगा टीचर थी, जो
हमें ध्यान करवाते थे वो मैडम थे लालिमा मैडम। वो मैडम इतने स्ट्रिक्ट थे, इतनी दहशत थी उनके नाम की कि कोई भी बच्चा आंख खोलने की हिम्मत नहीं करता था। पूरे 10 मिनट ऐसे सुन्न हो जाते थे सारे, जैसे सबकी सुरती उस परमात्मा में लग गई हो। इतनी दहशत थी उस मैडम की, क्योंकि उनके हाथ में हमेशा डंडा रहता था और वो देखती नहीं थी कि कहां पड़ रहा है। तो सब बच्चों की जो दिनचर्या थी स्कूल में, वो इसी ध्यान के द्वारा शुरू होती थी। तो हम भी ध्यान करते थे 10 मिनट अच्छी तरह, आंखों के बीच में तीसरे तिल पे ध्यान करते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक टीचर आए जिन्होंने क्लास में आके हम बच्चों को बोला कि अगर कोई भी बच्चा गुरु मंत्र लेना चाहता है तो वो ध्यान कक्ष में आ सकता है और गुरु मंत्र ले सकता है। असल में जो महर्षि विद्या मंदिर स्कूल है, ये महर्षि महेश योगी के द्वारा, उनकी संस्था के द्वारा चलाया जाता है, जिनका बहुत बड़ा आश्रम ऋषिकेश में भी है, जो आज बीटल्स आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो जब गुरु मंत्र की बात चली तो सबने हाथ उठाया, जिसको गुरु मंत्र चाहिए था। देखा देखी मैं भी चला गया साथ में, और मैंने वहां जाके बस उनसे ये पूछा कि गुरु मंत्र लेने के फायदे क्या हैं, क्योंकि योग तो हम करते ही हैं, 10 मिनट का तो सेशन होता ही है हमारा, हम उसमें ध्यान करते हैं। तो गुरु मंत्र से हमें क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा उस गुरु मंत्र से। तब उस टीचर ने मुझे बोला था कि गुरु मंत्र लेने से कोई भी प्राणी नरक में नहीं जाता है। गुरु मंत्र की इतनी बड़ी महिमा है, और प्रमाण भी दिए कि राम जी कृष्ण जी ने भी गुरु बनाए, और देखो सिखों के भी गुरु हैं। तो गुरु से मंत्र जरूर लेना चाहिए। लेकिन उस वक्त मैं अनजान था, मुझे नहीं पता था कि गुरु मंत्र आखिर होता क्या है, नामदान होता क्या है। तो मैंने केवल इसी के चलते नामदान ले लिया कि भाई कम से कम नरकों में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि जीवन में गलतियां होती रहती हैं, पाप पुण्य होते रहते हैं। कम से कम कोई गुरु तो होगा जो रखवाला होगा, उस गुरु का मंत्र लेके कम से कम सिक्योरिटी तो होगी, सेफ्टी तो होगी। तो मैंने उनसे गुरु मंत्र लिया 7वीं क्लास में। उन्होंने मुझे सोहम नाम दिया। उस नाम को किसी को भी ना बताने के लिए बोला गया, और मैंने बिल्कुल इस बात को माना। और जहां मैं केवल ध्यान करता था वो 10 मिनट, अब मैं नाम जपने लगा, सोहंग सोहंग नाम जपने लगा। तो कुछ समय बीता, और जब मैं 8वीं क्लास में हुआ तब भी मैं यही नाम जप रहा था, और मन में 1% भी शंका नहीं थी कि ये नाम सच्चा नाम नहीं है। जो गुरु ने दिया उसको सच्चे मन से जप रहा था, पूरे ध्यान से जप रहा था। तो 8th क्लास के एग्जाम देकर जब मैं घर जा रहा था, तब मैंने एक स्टॉल पे, जो बुक स्टॉल होते हैं, जैसे आप देखेंगे बस अड्डों पे भी किताबों की दुकान होती है, बुक स्टॉल, रेलवे स्टेशन पे भी बुक स्टॉल होते हैं। तो जब बुक स्टॉल पे खड़ा मैं किताबें देख रहा था, तब वहां पर मेरी नजर एक किताब पे पड़ी, जिसपे मेरे ही 2 दोस्तों का नाम लिखा हुआ था। और मैं बड़ा हैरान हो गया कि मेरे दोस्तों के नाम पे जो किताब है, इसमें क्या लिखा होगा। बड़ा जिज्ञासा हुई एकदम। तो मैंने वो किताब उस भाई से मांगी, और जब उस किताब को मैंने देखा
तो उस पे चित्र बना हुआ था कबीर साहब और धर्मदास जी का। तो जब मैंने उस किताब को खोल के पढ़ना शुरू किया, देखा उसमें क्या है क्या नहीं, इंडेक्स चेक किया, तो उस पे लिखा हुआ था कि परमात्मा के द्वारा 16 पुत्रों की उत्पत्ति, काल के द्वारा जीवों को नरकों में डालना, कबीर साहब के द्वारा नरकों में जाके जीव को बचाना, और भी बहुत सी ऐसी बातें जिनको पढ़कर मेरा मन एकदम विचलित हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि परमात्मा के केवल 16 पुत्र हैं। कौन कौन से वो पुत्र हैं, ये पढ़ने की मेरी जिज्ञासा बनी। तो मैंने उसी पेज नंबर पे जाके देखा, तो वहां पर जब मैं देख रहा था तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि परमात्मा के 16 पुत्रों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का तो नाम ही नहीं है। अरे क्या ये परमात्मा नहीं है? क्या ये परमात्मा के पुत्र तक नहीं है? ये देख के मैं बहुत हैरान हो गया, क्योंकि आज तक हमने इन्हीं को भगवान माना हुआ था हिंदू धर्म के हिसाब से। और जिस स्कूल में मैं पढ़ाई कर रहा था वहां तक हम ये श्लोक बोलते थे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बहुत हैरानी भी हुई, लेकिन मैंने जब पढ़ना शुरू किया तब मैं और ज्यादा हैरान हो गया कि उसमें साफ लिखा था कि कबीर जी परमात्मा के दूसरे नंबर के पुत्र थे और काल 5वें नंबर का पुत्र था। और इसी काल ने उन लोगों को भी नरक में डाल रखा था जो गुरु का नाम जपते थे, जो गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम पूरी श्रद्धा से जपते थे, जो वेदों पुराणों में दिए गए मंत्रों की पूरी श्रद्धा से जाप और पूरी श्रद्धा से गुरु भक्ति करते थे। उन सबको ही इस काल निरंजन ने नरकों में डाला। तब परमात्मा ने आदेश दिया कबीर साहब को कि जाओ और जीवों को छुड़ाओ। तो कबीर साहब जब वहां नरकों में गए तो नरक भी ठंडे हो गए। जब मैंने इतना पढ़ा तो मेरा दिमाग घूम गया, मन में शंका आ गई कि जो नाम मैंने लिया है, जो नाम मुझे दिया गया है, क्या वो सच्चा नाम भी है कि नहीं, कि पता लगा मैं भी नाम जप के नरकों में चला जाऊं। अब यही उधेड़ बुन मेरे दिमाग में चलती रही और मैंने वो किताब वहां बंद करके रख दी। उसके बाद मैंने जब सफर शुरू किया तो मुझे सफर में नींद आ गई। अब जैसे ही नींद आई वैसे ही सपने में मैंने क्या देखा कि मैं नरकों में पड़ा हूं और मैं कबीर कबीर चिल्ला रहा हूं, क्योंकि वो किताब पढ़ के मुझे इतना पता लग चुका था कि नरकों से निकालने के लिए केवल कबीर ही समर्थ हैं, क्योंकि परमात्मा ने बाकी पुत्रों में से किसी को नहीं कहा कि जाओ नरकों में उस काल से जीवों को बचाओ। केवल कबीर जी को ही आवाज दी ज्ञानी बोल के कि हे ज्ञानी जी आप जाओ और नरकों में जीवों को बचाओ। तो जब मैं भी करने लगा कबीर कबीर यानी मुझे बचाओ साहेब, तो वहां पे सपने में ही एक सफेद कपड़े पहने कोई मेरे सामने आके खड़े हो गए। अब मैं उनको देख रहा हूं और अरदास कर रहा हूं कि मुझे बचाओ, लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि केवल कपड़े ही थे, कोई शक्ल नहीं आई कि कोई आदमी कहूं या औरत कहूं। बड़ा हैरान, आवाज आ रही थी। तो मैंने कहा कि हे मालिक मुझे बचाओ, मैं तो परमात्मा का ही नाम जप रहा हूं, सोहंग नाम जप रहा हूं, तो मुझे नरक में क्यों डाल दिया गया। तब वो बोले कि जो तुम सोहंग जप रहे हो
वो असली सोहंग नहीं है, वो असली नाम नहीं है। तो मैंने बोला कि महाराज फिर वो असली नाम कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? तब उन्होंने बोला कि सही समय आने दो, सारी दुनिया को सोहंग की सच्चाई पता लगेगी कि असली सोहंग क्या है और नकली सोहंग क्या है। तब मैंने पूछा कि महाराज अभी मुझे क्या करना है ये बताओ। तो उन्होंने साफ बोल दिया कि ये नाम मत जपो। और जैसे ही ये बोला वैसे ही मेरी आंख खुल गई। उसी दिन से मैंने सोहंग नाम जपना छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। अब दोबारा से वही मेडिटेशन, तीसरे तिल पे ध्यान करना शुरू कर दिया, बिना कोई नाम जपे। इस घटना के बाद जैसे एक आम विद्यार्थी अपने जीवन में अपनी पढ़ाई लिखाई में बिजी हो जाता है, वैसे ही मैं भी अपने पढ़ाई लिखाई में बिजी हो गया, दुनियादारी में उलझ गया। और इस वाक्य को, जो ये घटना थी, ये भी धीरे 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 दिमाग से निकल गई। एक सपना समझ के इसको भी मैं भूलता चला गया। फिर कुछ साल बीतते गए और जब मैं 12वीं क्लास में पहुंचा तब मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी कि जिसकी वजह से मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। असल में क्या हुआ था कि मेरी चेतना शून्य महाशून्य में चली गई और वहां जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी मृत्यु हो गई है। लेकिन इतना महसूस करने के बाद भी मैं सोच और समझ पा रहा था। इसका मतलब कि मेरी मृत्यु नहीं हुई थी, मैं जीवित था। तभी तो मैं सोच रहा था वहां पे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन मेरे हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहे थे। मैं जागता हुआ भी मुर्दों के समान लेटा हुआ था और मैंने पूरा जोर लगा रखा था कि मैं उठ सकूं, लेकिन नहीं उठ पा रहा था। तो मेरी चेतना शून्य महाशून्य में समाती हुई आगे बढ़ती रही और अंधकार को चीरती हुई आगे जाती रही। आखिर में जाके वहां पे मुझे 2 अक्षर मिले और बिल्कुल स्पष्ट मैंने उन्हें सुना। वो 2 अक्षर थे रा और मां। उन दोनों को मैंने स्पष्ट वहां पे महसूस किया और उसके साथ ही मैं भी जपने लगा, राम 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 राम। और इस आस में कि मैं दोबारा जीवित हो जाऊंगा। वो एहसास इतना भयानक था कि उसको आज तक भी मैं महसूस कर सकता हूं। उस एहसास से मुझे ये तो पता चल चुका था कि मृत्यु बहुत खतरनाक चीज है। इस मृत्यु के आने से पहले इसका कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेना चाहिए। तो जब मेरी चेतना वापस आई मैं बहुत खुश हुआ और बहुत मैंने धन्यवाद किया मालिक को कि मैं जिंदा हूं। लेकिन उसी दिन से मेरे मन में एक खोज पैदा हो गई कि मुझे इस मौत से छुटकारा चाहिए। लेकिन इतना भी ज्ञान था कि बिना संत सतगुरु के, बिना नाम जपे मोक्ष भी नहीं हो सकता, मृत्यु से छुटकारा नहीं हो सकता। तो उस वक्त हमारे खानदान में जो गुरु धारण किया हुआ था सबने, उन्हीं गुरु का सत्संग मैं सुनने लगा। उनके सत्संग सुने, उन्होंने एकता की बात करी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे कोई भी धर्म हो, परमात्मा एक है। उसको पाने की विधि आंखों के पीछे तीसरे तिल में ध्यान लगा के है। आंखें बंद करके उस परमात्मा को अंदर महसूस करना है, ध्यान करना है। आंखें खोल के जो बाहर दिख रहा है ये सब
जड़ है, ये नाशवान है। ये बातें सुन के मन को तसल्ली होती थी कि बात तो सही की जा रही है। तो इसी सत्संग के बारे में मैंने जब ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करी, क्योंकि जिज्ञासा ज्यादा थी, मृत्यु पे विजय पाने की ख्वाहिश ज्यादा थी, तो जब ज्यादा जानकारी के लिए मैंने बोला तो मेरे मामा जी का जो लड़का था उसने कहीं से अरेंजमेंट करके एक किताब मुझे दी पढ़ने के लिए, और उस किताब का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में बिजलियां दौड़ने लगी। ये वही किताब थी अनुराग सागर, जो मैंने बुक स्टॉल पर पढ़ी थी। मैं हैरान हो गया उसका नाम सुनते ही, और एकदम दिमाग में वही स्टोरी दोबारा से घूम गई। मुझे दोबारा से सब कुछ एकदम सामने क्लियर नजर आने लगा कि कैसे 16 पुत्र पैदा हुए, कैसे काल ने जीवों को नरक में डाला, कैसे कबीर साहब ने उन्हें नरकों में भी चैन की सांस लेने दी, उन नरकों को भी ठंडा किया। वो सारा मेरे दिमाग में एकदम घूम गया। अब मैंने उस किताब को जब अपने हाथों में लिया और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मात्र 1 दिन में मैंने वो पूरी किताब पढ़ दी। केवल 1 दिन में। दिन रात लगा रहा उस किताब को पढ़ने में, और एक बार नहीं, उसको मैंने 3 बार पढ़ा। एक एक चीज को ऐसा समझा कि अब दिमाग में शंका नाम की चीज नहीं थी, क्योंकि जिस राम का जिक्र उस किताब में भी आया है वो मेरे साथ प्रैक्टिकल हो चुका था। अब मेरे दिमाग से वो राम भी छूट गया था, क्योंकि मुझे तब लग रहा था कि शायद मैंने राम 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 जपा है, इसलिए मैं वापस जिंदा हो गया। लेकिन अनुराग सागर को पढ़ के बिल्कुल स्पष्ट सामने आ गया कि राम नाम भी केवल भ्रमित करने के लिए ही काल निरंजन द्वारा प्रकट किया गया था। तो जब मैंने ये किताब 3-4 बार पढ़ ली, उसके बाद हर चीज समझ में आ गई कि कहां पे धोखा है और कहां पे मालिक की दया है। अब जब मैं नाम लेने के लिए वहां पहुंचा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो पंथ 25 साल से कम उम्र के लोगों को नाम ही नहीं देता था, और लड़कियों की उम्र 28 साल रखी गई थी। उससे पहले कोई नामदान नहीं। अगर शादीशुदा है तो भले नाम मिल जाए, अन्यथा कुंवारी लड़की 28 साल और कुंवारा लड़का 25 साल से नीचे नामदान की बात भी नहीं करते थे। तो 3-4 बार लाइन में खड़ा होने के बाद भी जब नाम नहीं मिला तो मेरी खोज शुरू हुई। मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि केवल एक ही पंथ है जो परमात्मा तक पहुंचा सके, और भी बहुत से गुरु हैं, मुझे खोज करनी चाहिए। फिर मैंने टीवी में सत्संग देखना शुरू किया, जिसमें आशाराम बापूजी, गुरु मां और सिखों के भी प्रोग्राम, ज्ञान का सागर, जिसमें बहुत ही अच्छा ज्ञान बताया जाता था, समझाया जाता था, गुरु ग्रंथ साहब के सिद्धांतों को बताया जाता था, बहुत अच्छे लगे। और दादा भगवान जी भी, उनका भी सत्संग काफी सुना, और भी कई आत्मज्ञानी जो सत्संग करते थे उनका सत्संग भी सुनने में आनंद आता था। लेकिन कोई भी वो बात नहीं बता रहा था जो अनुराग सागर में दर्ज है। इसलिए मन में हमेशा ये शंका रहती थी कि ये लोग बात तो भगवान की करते हैं, लेकिन उठा के फिर इन्हीं देवी देवताओं की पूजा में लग जाते हैं। क्या इन लोग को नहीं पता कि अनुराग सागर में क्या क्या लिखा गया है? ये गुरु बन के बैठे हैं, क्या इनको इस बात की तनिक खबर भी है कि नहीं कि काल कौन है, माया कौन है, 3 देव कौन है? इसी चीज में दिमाग उलझ जाता था। इनके पास जाने की कभी हिम्मत नहीं हुई।
क्योंकि सामने दिखता था कि ये लोग उलझाने वालों में से हैं, सुलझाने वालों में से नहीं है। हार के मैंने ये फैसला लिया कि अब मुझे पर्सनली घूम घूम के ढूंढना ही पड़ेगा कि सतगुरु कहां पे है। तो मैंने 12वीं के बाद जब सफर शुरू किया गुरु को ढूंढने का, तो मैं आगरा, मथुरा, गोंडा, सीतापुर, बिस्वा, लखनऊ काफी जगह घूमना शुरू किया। जहां जहां भी पता लगा कि कोई संत बैठे हैं जाकर उनसे बात करी, लेकिन कहीं भी मन को तसल्ली नहीं हुई। 1 साल इसी चक्कर में ड्रॉप कर दिया, पढ़ाई नहीं करी। उसके बाद सीतापुर से खैराबाद की तरफ जाते हुए कुछ 20, 25, 30 किलोमीटर दूर एक संत मिले जिनका नाम गुरुवचन दास था, जो कबीर पंथ पारक सिद्धांत के ही गुरु थे। जब वहां गया, उनके पास बैठा, उनसे बातचीत करी, जीवन के उद्देश्य के बारे में बातें होने लगी। काफी हद तक लगने लगा कि हाँ, ये भी मुझे वो वस्तु दे सकते हैं जिसकी मुझे तलाश है। काफी खोजबीन करने के बाद मन बनाया कि इनसे नाम लिया जाए। अचानक क्या हुआ, इन्होंने मुझे एक ग्रंथ दिया, कबीर दर्शन, जो अभिलाख साहिब द्वारा लिखा गया था और जिसकी फोटो मैंने पिछले सत्संग में डाली भी है, जो पारक सिद्धांत के ऊपर ही सत्संग किया गया था, उसमें उस ग्रंथ की फोटो भी डाली है मैंने। तो जब वो ग्रंथ लेके मैं घर गया और अगले ही दिन नामदान का प्रोग्राम था और मैंने जाना था नामदान लेने, तो मैं वो ग्रंथ जब खोल के पढ़ने लगा तो उसको पढ़ के मुझको इतनी हैरानी हुई कि ये कहां नामदान लेने जा रहा था मैं। शुक्र परमात्मा का कि वो ग्रंथ मैंने पढ़ लिया था। उसमें क्या लिखा था, सबसे पहली जो बात मुझे खटकी वो ये थी कि उसमें लिखा था कि एक चेतन के अलावा किसी और परम चेतन की कल्पना करना मिथ्या है। यानी जीव ही सब कुछ है, क्योंकि वो लोग चेतन को जीव समझते हैं। जीव ही सब कुछ है, जीव से ऊपर कुछ नहीं है। तो बहुत हैरानी हुई मुझे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जीव तो हम सारे ही हैं और हम सारे ही 84 में भटके हुए हैं। हमें निकालने वाला भी अगर कोई आम जीव ही होगा तो हम दोबारा भटक जाएंगे, क्योंकि कबीर सागर में मैंने अच्छी तरह पढ़ लिया था कि 12 पंथ काल के उसमें वो भी है जो जीव को सर्वो सर्वा मानेंगे, जो जीव पंथ कहलाएंगे। जब मैं इन 12 पंथों का भेद बताऊंगा आपको, तब आपको हर चीज समझ में आएगी। तो एक तो यहां पे मेरा मन खट्टा हो गया, और दूसरी जगह लिखा था कि वनस्पति में जान नहीं होती, यानी ये जो पेड़ पौधे हैं ये निर्जीव हैं, इनमें जीव नहीं है, यानी ये नॉन लिविंग है। आप सच मानना कि मैं सोच में पड़ गया कि ये संत की बुद्धि का लेवल क्या है। अरे साइंस जो भगवान परमात्मा को नहीं मानती, वो भी ये सिद्ध कर चुकी है कि पेड़ पौधों में जान होती है। इन महात्माओं को अगर परमात्मा मिल गया होता तो इतना भी ना पता लगता क्या कि पेड़ पौधों में जान है कि नहीं है। वहां से पक्का निर्णय ले लिया कि नहीं, ये पंथ गलत है। बस वापस उस आश्रम में गया ही नहीं, और वो उनकी किताब भी मेरे पास ही रह गई। जो मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर वापस करूंगा। उसके बाद तो क्या बताऊं, दिल ही टूट गया जब देखा कि कबीर पंथ का ये हाल है। तो फिर हार के उसी पंथ में जाने की सोची जिस पंथ में मेरा पूरा खानदान था।
क्योंकि मैंने सोचा अगर वो इस किताब को फॉलो कर रहे हैं, इस ग्रंथ को फॉलो कर रहे हैं, तो कम से कम उनको इतना तो पता ही होगा कि काल क्या है, माया क्या है, तीन गुण क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, ये तो पता होगा। काल से कैसे छुड़ाना है ये तो पता होगा। लेकिन वहां पर 25 साल की जो फाउंडेशन थी वो बहुत दुखी कर रही थी, क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र लगभग 19-20 साल की थी। तो मैंने क्या किया, मैंने नामदान लेने के लिए बहुत दाढ़ी बढ़ाई ताकि उम्र ज्यादा दिखाई दे, अपनी आंखों को खूब दबा दबा के झुर्रियां डाली ताकि उम्र का पता ना लगे। काफी कुछ किया, लेकिन 3-4 बार उन्होंने मुझे निकाल दिया, क्योंकि उनको ऊपर से परमिशन नहीं थी कि कोई भी 25 साल से कम उम्र का बंदा नामदान लेने आए। इसके लिए वो लोग जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल का सर्टिफिकेट या कोई आईडी भी देखते थे, ताकि वो मैच कर सके कि बंदा जितनी उम्र बता रहा है उतनी उम्र का है भी कि नहीं। तो इस स्थिति में आके मैं हर बार हार जाता था और वो मुझे वापस भेज देते थे। फिर किसी ने मुझे बताया कि बाबा जी जो गुरु महाराज थे वो बेंगलोर जाते हैं हर दूसरे साल, एक साल छोड़ के दूसरे साल बेंगलोर जाते हैं, और वहां पर नामदान लेना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वहां पे ज्यादा सवाल जवाब नहीं होते हैं, क्योंकि साउथ में प्रचार बहुत कम है, इसलिए बाबा जी वहां नाम बड़े आराम से दे देते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है और लोग जो नाम लेने आए होते हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि नामदान लिया किस लिए जाता है, किस कारण के लिए नाम लिया जाता है। इसलिए यहाँ पे बाबा जी ने बहुत स्ट्रिक्ट कर रखा है, छटनी होती है और जीवों को यहाँ निकाल दिया जाता है जो उस नाम के लायक ना हो। जब मुझे इस बात का पता लगा तो मैं बहुत खुश। अब मैंने अखबारें देखना शुरू किया कि बेंगलोर में कौन सा कोर्स किया जाए जो कम से कम 2 साल का हो, ताकि जब बाबा जी वहां पे आए तो मैं नामदान भी ले सकूं और कोई कोर्स भी कर सकूं, जिससे मैं अपना जीवन यापन कर सकूं, आगे पढ़ाई भी कर सकूं। तो मैंने फार्मेसी का कोर्स चुना जो बेंगलोर में रामनगरम के पास कॉलेज था। तो वहां पर मैंने एडमिशन लिया और उसी दिन से ये इंतजार की घड़ियां शुरू हो गईं कि कब गुरुजी बेंगलोर आएंगे और मुझे नाम देंगे। 1 साल बीत गया, लेकिन कोई खबर नहीं आई कि बाबा जी वहां पे आएंगे। दूसरा साल भी बीतने को था और मुझे लग रहा था कि शायद ऐसा ना हो कि कहीं गुरुजी का कैंसिल हो गया और सत्संग आए ही ना, मेरा बेंगलोर आना ही बेकार हो गया। तो उन दिनों हमारे कॉलेज में गेम्स कंपटीशन चालू थे, जिसमें मैंने जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और चेस, शतरंज, इन चारों में फर्स्ट प्राइज लिया और पंजा लड़ाने में सेकंड प्राइज। लेकिन देखिए, जिस दिन हमें इनाम दिए जाने थे उसी दिन मुझे सुबह सुबह फोन आ गया कि आज बाबा जी बेंगलोर में आ रहे हैं और इस बार नामदान भी दिया जाएगा। तो मैं सुबह तड़के 3 बजे ही निकल गया और सत्संग घर में पहुंचकर सत्संग में शामिल हुआ। अब सब दोस्त देख रहे हैं कि स्टेज पे मेरा नाम बोला जा रहा है इनाम लेने के लिए, लेकिन नितिन गायब है, कहां रह गया भाई। तो मेरा ही एक सीतापुर का जो फ्रेंड था उसने जाके 5 बार स्टेज पे जाके वो प्राइज कलेक्ट किए और सब मुझे ढूंढते रहे कि आखिर मैं गया कहां हूं। तो जब 2 दिन के बाद मैं जब वापस लौटा तो सब फ्रेंड्स ने, दोस्तों ने पूछा कि भाई कहां चले गए थे। तब मैंने उनको बताया कि मैं सत्संग में गया था।
लेकिन वहां पर नामदान का सेशन ही नहीं हुआ। किस्मत देखिए, इतना दुख हुआ कि जिस नाम के लिए मैंने घर से इतनी दूर बेंगलोर में एडमिशन लिया, जहां खाने पीने की इतनी दिक्कत थी, क्योंकि नॉर्थ इंडियन खाना तो बहुत मुश्किल से मिलता था, या तो साउथ इंडियन इडली, डोसा, सांबर, रसम, उप्पू, रंदई और पता नहीं क्या क्या, जिनका कभी नाम भी नहीं सुना था, और या तो गुजराती मेस थी, गुजराती खाना मिलता था, दाल मीठी, चावल मीठे, सब्जी मीठी, पानी मीठा। परेशान हो गए थे कि कैसे दिन बीतेंगे यहां पे। लेकिन मन में एक ही इच्छा थी कि आया हूं तो नाम लेके ही जाऊंगा। लेकिन दिल टूट गया जब नाम 2 साल रहने के बाद भी नहीं मिला। बहुत ज्यादा परेशान हो गया। फिर जब वापस घर को आया तो ऐसा लगने लगा कि जैसे लौट के बुद्धू घर को आए। फिर वही दौड़ धूप शुरू, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, नाम कैसे लिया जाए। दोबारा से फिर से वही काम किया। लंबी दाढ़ी बढ़ाई, आंखों को साइड से दबा दबा के झुर्रियां डाली और पहुंच गया नाम लेने। इस बार 2 साल और बीत गए थे, इसलिए थोड़ा उम्र में और बड़ा लगने लग गया था। 25 का नहीं लगता था, लेकिन हां, अगर कोई ज्यादा ध्यान ना दे तो दाढ़ी की वजह से और आंखों के पास जो झुर्रियां डाली थी उसकी वजह से 25 साल का कोई बोल सकता था, अगर ज्यादा ध्यान ना दे तो वो भी कंफ्यूज हो गए कि देखने में लग भी नहीं रहा है 25 साल का और हो भी सकता है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने मुझसे सर्टिफिकेट मांगे, कुछ ऐसा प्रूफ मांगा जिससे मेरी उम्र का पता चले। जब मैं वहां लाइन में खड़ा हुआ नामदान लेने के लिए, ये तब की बात है। तो मैंने उनसे साफ बोला कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं और मैं जीविका के लिए, रोजगार के लिए बकरियां चराता हूं लोगों की। तब उन्होंने खुद से बड़े उनके जो सेवादार ऑफिसर थे उनको बुलाया और मेरी सारी कहानी बताई कि मेरी और इनकी क्या क्या बात हुई। उस बंदे को भी यकीन नहीं आया कि मैं 25 साल का हूं, तो उसने मुझे बाहर निकालने के लिए कुछ ऐसे सवाल पूछने शुरू कर दिए आध्यात्मिक, जिसका उसको लगता था कि इसका उत्तर इसके पास नहीं होगा। जब उन्होंने सवाल जवाब शुरू किए, अपने जानने में उन्होंने ऐसे सवाल पूछने शुरू किए कि जिसका उत्तर एक आम आदमी दे ही नहीं सकता। लेकिन जब मैंने उनके सारे उत्तरों का ऐसा जवाब दिया कि वो भी हैरान हो गया कि भाई इसको मैं निकालूं तो किस बेस पे निकालूं। तब हार के उसने वहीं पे बोला कि इसकी उम्र छोड़ो, ये बहुत पुराना जीव है मालिक का, इसको नाम मिलना ही चाहिए। उस वक्त मेरी खुशी की जो सीमा थी उसका मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था मैंने इस दुनिया को जीत लिया, मैं इस दुनिया का राजा हूं, मेरे चरणों में पड़ी है सारी दुनिया की खुशियां, और इस खुशी के लिए मैं उन सारी खुशियों को त्याग सकता हूं। इतना बड़ा दिल मेरा उस वक्त हो गया था, इतना मैंने शुक्राना किया परमात्मा का कि शुक्र है वो नाम अब मुझे मिलने जा रहा है जो बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी को दिया, रानी इंदुमती जी को दिया, खेवसरी को दिया, सुपच सुदर्शन जी को दिया, जो गरीबदास जी महाराज को दिया, जो दादू जी को दिया, जो पलटू महाराज को दिया, जो नानक साहिब को दिया, जो दरिया साहिब को दिया, और किस किस का नाम बताऊं। सब संतों को जो बख्शिश हुई वही बख्शिश आज मुझे होने जा रही थी। तो वहां से मैंने नामदान की पर्ची ली और एक एक पल जब तक नाम नहीं मिला उस मालिक का शुक्राना किया, रो रो के उसकी बंदगी करी, उसको याद किया। मेरे पूरे खानदान को नहीं पता लगने दिया मैंने
यहां तक कि अपने घर में भी किसी को नहीं पता लगने दिया कि मैं नामदान लेने जा रहा हूं और मुझे नामदान की पर्ची मिल गई है। पूर्णतया गुप्त रखा इस चीज को। फिर वो दिन आया जब मुझे नामदान मिला। मुझे 5 नाम दिए गए जपने के लिए और कान बंद करके उस अनहद नाद को, उन 5 धुनों को सुनने का ज्ञान दिया गया। शुरू शुरू में मैंने जब भजन करना शुरू किया तब ही मुझे शंका होने लगी कि ये जो नाम मिला है, ये जो विधि मुझे मिली है, जाने क्यों ये सही नहीं लग रही। क्योंकि अनुराग सागर में कई जगह साहिब ने जिक्र किया कि ये सहज साधना है, इसमें शरीर को कोई कष्ट नहीं होता है। लेकिन जब कानों में उंगलियां दे दे के 1-1 घंटा हाथों की बस हो जाती थी, खून का सर्कुलेशन रुक जाता था, तो इतना दर्द होता था कि मैं सोच में पड़ जाता था कि ये क्या कर रहा हूं मैं, कि परमात्मा को पाने में इतना दर्द नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन आगे का रास्ता ना पता होने के कारण इसी को करते रहे, समय बीतता गया। फार्मेसी तो की हुई थी, नौकरी भी शुरू कर दी, लुधियाना में करी, फिर होशियारपुर में करी, फार्मा मार्केटिंग में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब करी। वहां से करते करते चंडीगढ़ ट्रांसफर हुई, चंडीगढ़ गया। वहां पर भी वही साधना, 5 नाम और कान बंद करना, उस धुन को सुनना और जॉब दोनों ही चलती रही। कुछ दिनों के बाद जब मोहाली में वर्किंग कर रहा था, तब मोहाली 6 फेस में एक डॉक्टर भगत, उनके पास मेरी कॉल थी। मैं उनसे मिलने गया तो वो वहां पे जिन मरीजों को देख रहे थे वो सिख थे और डॉक्टर साहब उनको चेक भी कर रहे थे और साथ में बोलते भी जा रहे थे कि देख भाई, बाबा नानक का गुरु कबीर है, कबीर साहिब ने ही नानक साहिब को नाम दिया है और वही उनके गुरु हैं और आज वही नाम केवल और केवल हमारे गुरुजी दे रहे हैं। तो ये बात सुनकर मैं वहीं रुका और डॉक्टर साहब के फ्री होने का इंतजार करने लगा। जब सब पेशेंट उन्होंने चेक कर लिए तब मैं केबिन में गया और मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा सर आप किस गुरु की बात कर रहे हो, क्या मैं जान सकता हूं कि आपका गुरु कौन है? क्योंकि कबीर साहब नानक जी के गुरु हैं, ये मैंने भी सुना है, ये मैंने भी पढ़ा है, लेकिन वो नाम क्या है इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। आप मुझे बताइए कि कौन है आपके गुरु, क्योंकि मैं भी गुरु धारण कर चुका हूं, मैं भी आगे कुछ जानना चाहता हूं। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है पहले ये बता दो। तो मैंने कहा मेरे गुरु पंजाब में रहते हैं और मुझे 5 नाम की बख्शीश हुई है। इतना सुनते ही उन्होंने एकदम मुझे अपना ग्रंथ निकाल के दिखाया और मुझे पढ़ने के लिए दे दिया। जब मैं उसको लेके घर गया और मैंने जैसे ही उसको खोला तो जिस वाणी पे मेरी पहली नजर पड़ी वो वाणी थी, सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। ये वाणी सुनते ही मेरी चेतना एकदम काम करने लगी, मेरे विवेक ने एकदम काम करना शुरू किया कि मैं गलत रास्ते पे हूं। और जब मैंने उस किताब को बहुत अच्छी तरह एक एक चीज समझ के पढ़ी तब मेरे विवेक ने मुझे गवाही नहीं दी कि मैं इस पंथ में भी जाऊं। जो बरवाला में पंथ चल रहा था उसमें भी जाने को मेरे विवेक ने मना कर दिया, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ था कि पहले
देवी देवताओं के मंत्र जपवाए जाएंगे, उनसे हमने ऋण लिया है, वो ऋण उतारना है, फिर काल का ऋण उतारना है, फिर अक्षर पुरुष का ऋण उतारना है। ये सब बातें मुझे मंजूर ही नहीं हुई। मैंने अंतर मन से पहचान लिया कि जिस पंथ से मैं जुड़ा था वो गलत है, लेकिन ये पंथ भी सही नहीं है। मैं ये भी पहचान गया था कि ये दोनों ही पंथ केवल उलझा रहे हैं, इनमें सुलझाने वाला कोई नहीं है। उसी वक्त मैंने अपने मामा जी को, जो हमारे इसी डेरे में सेवादार हैं जहां से मैंने नाम लिया था, उनको फोन किया और उनको बताया कि भाई मेरे पास जो ग्रंथ है उसमें जो वाणी है कि सतगुरु वो होता है जो 2 अक्षर का भेद बताता है और उन 2 अक्षरों में से एक को छुड़वा देता है, एक को लखा देता है। 5 नाम का तो जिक्र ही कहीं नहीं है। तो मेरे मामा जी ने कहा कि जो भी किताब तेरे हाथ लगी है उसको फाड़ के फेंक दे। मैंने कहा ठीक है मामा जी, इस किताब को तो मैं फाड़ के फेंक दूंगा, लेकिन जो मेरी बुद्धि में ये वाणी चिपक गई है इसको कैसे फेंकूंगा? इसका भी तो कोई हल बता दो कि संतों की वाणी मेरी बुद्धि से निकल जाए। तो वो बोले भ्रमित मत हो, जो गुरुजी ने कहा है वो कर। मैंने उसी वक्त वो किताब को साइड में रख दिया और हाथ जोड़े आसमान की तरफ परमात्मा से अरदास करी कि हे मालिक, अंधा कभी आंख वाले को नहीं पकड़ सकता। अब अगर आपने इतना रास्ता दिखाया है तो मेरे मालिक आगे का भी रास्ता आप ही दिखा सकते हो। मेरे बस की बात नहीं है कि अब मैं नौकरी छोड़ के कहीं उस गुरु को ढूंढने जाऊं जिसका मुझे अता पता भी नहीं पता है। तो मेरे मालिक अब आप ही हो, आप पे ही डोर छोड़ रखी है। तो जब ये घटना घटी उसके बाद मैंने उस डेरे में जाना भी बहुत कम कर दिया। जाता था कभी कभी, क्योंकि आगे का रास्ता नहीं मिला है तो कम से कम पीछे ही सेवा भाव करते रहो। लेकिन श्रद्धा नाम की चीज खत्म हो चुकी थी, क्योंकि असलियत खुल चुकी थी। लेकिन चलते रहे उसी के साथ। कभी कभी जाए आते थे डेरे पे। करते करते 2-3 साल और बीत गए। अब मैंने अपना रूम शिफ्ट करके चंडीगढ़ में मैं किसी और जगह चला गया। मैं जहां पे गया वहां पर मैं अपने जो कपड़े प्रेस करवाता था उस दुकान पे, वहां पर जो बंदा बैठता था वो शतरंज खेलने का काफी आदी था। वो और उसका एक मित्र हमेशा ही शतरंज खेलते दिखाई देते थे और मैं भी शतरंज का बहुत शौकीन था, इसलिए कपड़े प्रेस तो कराने जाता ही था। इसी बहाने बैठ के 2-4 शतरंज की बाजियां भी खेल लेते थे, टाइम पास हो जाता था। उस भाई की दुकान में भी अंदर दिल्ली वाले राधा स्वामी बाबा जी की फोटो लगी थी। तो इतना तो मुझे पता था कि ये भी सत्संगी है, लेकिन कभी इस बारे में कभी कोई जिक्र नहीं हुआ। केवल कपड़े देते हुए और कपड़े वापस लेते हुए राधा स्वामी कह के चले जाते थे। तो एक दिन मुझे छुट्टी थी, मैंने जॉब पे नहीं जाना था, तो मैं उस दिन उनकी दुकान पे गया तो वहां शतरंज ही खेल रहे थे। तो मैं भी वहां बैठ गया और बैठे बैठे खेलते 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 बहुत लंबी बाजियां चली गई। 7 बाजियां खेली जिसमें 5 मैं जीता और 2 वो जीते। तो जब मैं वापस जाने लगा तो मैंने उन्हें बोला कि आज का दिन तो मेरे नाम है, आज 5 बाजी मैंने जीती हैं और 2 आपने जीती हैं। तो वो एकदम बोलने लगे कि नहीं, तुमने 2 जीती हैं, मैं 5 जीता हूं। तो मैंने सोचा क्या बुद्धि है इस भाई की। 2 और 3 में तो समझ में आता है कि एक आधा ऊपर नीचे चलता है, 4-5 में समझ में आता है कि हाँ भाई गलती हो जाती है, नहीं पता लगा, नहीं याद रहा कि कौन जीता, एक ज्यादा और एक कम। अरे 2 और 5 का क्या मेल है?
7 में से कोई 2 जीते, वो 5 कैसे कह सकता है कि मैं 5 जीता हूं। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या बंदा है, कैसा इसका दिमाग है, कैसे ये बोल सकता है ऐसी बात, जबकि 5 मैं जीता हूं। तो उस भाई ने क्या बोला कि राधा स्वामी तो होंदे ही झूठे है। अब जब इतनी बात उसने बोली तो मैंने उसको बोला कि भाई आप भी तो राधा स्वामी हो, आपने भी तो राधा स्वामी की फोटो लगा रखी है अंदर, तो यानी आप भी झूठे हुए। तब वो बोला मैं नहीं राधा स्वामी, यानी मैं नहीं हूं अब राधा स्वामी, मैंने छोड़ दिया। तो मैंने उनको बोला भैया छोड़ क्यों दिया, क्या कमी थी गुरु में। तब उसने बोला कि ये 2 अक्षरों के भेद को नहीं जानते हैं, ये 5 नाम देते हैं। जब उस भाई ने ये बात बोली तो मेरा दिल कैसे धड़का वो मुझे पता है। उसी वक्त मेरे दिल को ये एहसास हुआ कि बंदी छोड़, 5 मैं जीता नहीं, 5 मैं हार गया, और 2 मैं हारा नहीं, 2 मैं जीत गया। यानी वो 5 नाम जो मैं रट रहा था वो मैं हार गया, और जो 2 नाम मुझे चाहिए थे वो आज मैं जीत गया। इतनी खुशी हुई मुझे उस दिन कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता।